शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 41 से 45। श्लोक 41। व्यवसायत्मिका बुद्धिरिके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हिंदी अनुवाद। हे कुरुनंदन, इस मार्ग में निश्चयात्मक एकाग्र बुद्धि ही होती है, लेकिन अनिश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों की बुद्धि अनेक शाखाओं और अनंत प्रकार की होती है। भावार्थ, सच्चे साधक की बुद्धि लक्ष्य पर स्थिर रहती है, जबकि अस्थिर चित्त वाले लोग अनेक इच्छाओं और मार्गों में बढ़ जाते हैं। श्लोक 42। यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं वे वेद की पुष्पवत आकर्षक वाणी कहते हैं, जो केवल स्वर्ग और भोग की कामना करने वाले होते हैं। वे कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भावार्थ, कुछ लोग वेदों के कर्मकांड पर ही आसक्त होकर भोग और स्वर्ग तक ही सीमित रहते हैं और आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ते। श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गप्राप्त जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गता प्रति। हिंदी अनुवाद। जो लोग कामनाओं से भरे हुए हैं वे स्वर्ग को ही परम मानते हैं। वे कर्मों के फल देने वाले अनेक क्रियाओं में लिप्त रहते हैं और भोग तथा ऐश्वर्य की ओर आकर्षित होते हैं। भावार्थ, इच्छाओं में फंसे हुए लोग कर्मकांड के भोग और ऐश्वर्य तक ही सीमित रहते हैं, आत्मकल्याण की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। श्लोक 44। भोगेश्वर्य प्रसिक्तानतया चित्तसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हिंदी अनुवाद। जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होकर छिन गया है, उन लोगों में स्थिर और एकाग्र बुद्धि समाधि उत्पन्न नहीं हो सकती। भावार्थ, जो मनुष्य भोग और वैभव में उलझा रहता है वह आत्मज्ञान में एकाग्र नहीं हो सकता। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से संबंधित विषय बताते हैं। तो इन तीनों गुणों से रहित, द्वंद्वों से मुक्त, नित्य सत्य में स्थित, योगक्षेम की इच्छा से रहित और आत्मवान बन। भावार्थ, गीता यहाँ कहती है कि मनुष्य को तीनों गुणों से ऊपर उठकर द्वंद्व से मुक्त होकर आत्मज्ञान में स्थित रहना चाहिए। यही श्रेष्ठ मार्ग है।